अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत मज़बूत इरादे करके रखे होंगे कि इस रमज़ान में हमें खूब जमकर इबादत करनी है। रमज़ान के एक एक मिनट को वसूलना है, रमज़ान के एक एक लम्हे को ज़ाया नहीं होने देना है। रमज़ान का महीना ये बरकत वाला महीना होता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के सवाब को बढ़ा देता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें, मग़फ़िरतें, बख्शिशें बारिश की तरह बरसती हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इसीलिए रमज़ान के एक एक मिनट को हमें वसूलना है, एक एक मिनट की कदर करनी है, अपने वक्त को ज़ाया बिल्कुल नहीं होने देना है। रमज़ान के महीने में 24 घंटे में हर मिनट, हर घंटा, हर लम्हा कीमती है, लेकिन कुछ ख़ास टाइम ऐसे हैं जो बहुत कीमती होते हैं। आज मैं ऐसे ही 3 घंटों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत कीमती हैं हर दिन 24 घंटे में से। कोशिश आपको ये करनी है कि रमज़ान के मुबारक महीने में इन 3 घंटों को मिस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रोज़ाना 3 घंटे अपने इबादत में लगाएं इस टाइम में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो पूरे महीने में 90 कीमती घंटे आपके नामे आमाल में दर्ज हो जाएंगे। और इसका अजर व सवाब ये तो अल्लाह ही देगा। दुनिया में तो बंदा अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात को रमज़ान के मुबारक महीने में काउंट ही नहीं कर सकता। इतना अल्लाह नवाजता है रमज़ान के मुबारक महीने में। तो आइए जानते हैं वो 3 कीमती घंटे कौन कौन से हैं। पहला कीमती घंटा है आपका तहज्जुद के वक्त का। तहज्जुद का 1 घंटा, रात का आखिरी हिस्सा, जब आप सहरी के लिए उठते हैं ना, तो सहरी करने का जो टाइम है उससे 1 घंटे पहले उठो आप, और वो 1 घंटा अपनी इबादत में लगाओ। तहज्जुद का वक्त ये वैसे ही बहुत कीमती है। और रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको पता है ना, 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों के बाद जो सबसे अहम नमाज है वो नमाज कौन सी है? तहज्जुद की नमाज है। और 5 वक्त की नमाजों का जो टाइम है उसके बाद सबसे कीमती जो टाइम है वो कौन सा है? तहज्जुद का है। ये तहज्जुद का टाइम बहुत कीमती है। इसीलिए कोशिश ये करें कि रमज़ान के पूरे महीने 1 घंटा आप तहज्जुद पढ़कर इबादत में ज़रूर गुजारिए। तहज्जुद पढ़ने से पहले 1 घंटे इबादत कर लें या तहज्जुद पढ़कर कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 घंटा सहरी के टाइम, सहरी आप करने का जो टाइम आपका, उसे 1 घंटा पहले उठ जाओ और 1 घंटा इबादत में लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद के वक्त में आकर ये ऐलान लगवाता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई परेशान हाल, है कोई तकलीफ़ में मुब्तला, मांगो मुझसे, मैं देने को तैयार हूँ। अल्लाह ऐलान लगवाता है, हदीस से ये बात साबित है। इसीलिए रमज़ान में तहज्जुद का वक्त मिस मत होने दीजिए बिल्कुल भी। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, बीमार हो, तकलीफ़ में हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, इस 1 घंटे में अल्लाह से अपने दिल की बातें करो। इस 1 घंटे में अल्लाह से अपने दिल की बातें शेयर करो, बोलो अल्लाह से। आप यकीन मानिए कि आपको वो सुकून मिलेगा। या तो अल्लाह वो आपकी दुआएं कबूल कर लेगा। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला किसी हिकमत के पेश नज़र दुआएं दुनिया में कबूल नहीं करता, आखिरत में उसको संभाल कर रख लेता है। लेकिन दिल को सुकून आपको ऐसा मिलेगा कि फिर अल्लाह वालों की तरह आपको जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम में भी मज़ा आने लगेगा। तो पहला घंटा कौन सा है? तहज्जुद के वक्त का। दूसरा अहम जो घंटा है वो है फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर सूरज के तुलू होने तक का। ये घंटा भी बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर तशरीफ़ रखे रहते और ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहते। मुसल्ले से हुजूर तब उठते थे जब सूरज तुलू हो जाता था, तो इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद हुजूर मुसल्ले पर से उठते थे। और अल्लाह के नबी का इरशाद भी है, हदीस है, कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठे रहे, ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे, यानी अल्लाह की ज़िक्र व अस्कार, तस्बीह वगैरह में मशगूल रहे, अल्लाह की याद में रहे, और सूरज
निकलने तक वो अपनी जगह बैठा रहे, जब सूरज निकल आए तो 2 रकात या 4 रकात इशराक की नियत से पढ़े तो अल्लाह ताला उसको मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और हदीस में आता है कि हुजूर ने ये जुमला कि इसको हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा, ये लाइन हुजूर ने 3 मरतबा बयान फरमाई। आप अंदाज़ा कीजिए कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह मुसल्ले पर बैठे रहना, और इतना बैठे रहना कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज निकलता है ना तो उस वक्त ऐलान लगता है फजर का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब क़ज़ा नमाज 20 मिनट बाद पढ़ी जाएगी। तो वो जो 20 मिनट गुजरने के बाद 2-4 रकात इशराक की नमाज की नियत से जो 2-4 रकात पढ़ी जाती हैं वो पढ़ें आप, तो सवाब कितना है? 1 हज 1 उम्रे का, यानी रोज़ाना आपको हज उम्रे का सवाब मिलेगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये टाइम बहुत कीमती है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी, फटाक से घर आते हैं, सो जाते हैं। 1 घंटा और सब्र कर लो, क्योंकि रमज़ान का महीना है ही सब्र वाला, अपने आप को थकाने का। 1 घंटा और सब्र कर लो, बैठे रहो, कुरान मजीद की तिलावत कर लो, कुछ नहीं तो अल्लाह की याद में बैठे रहो, बस ऐसे ही अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह की नेमतों को याद करते रहो। और जब ये सूरज निकल आए तो इशराक की नमाज़ पढ़ लो। बताऊंगा मैं इंशाल्लाह फिर कभी इशराक की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, सारी नफली नमाज़ें बताऊंगा। तो दूसरा घंटा ये बहुत कीमती है। तीसरा घंटा है आपका इफ्तार के वक्त का। इफ्तार का वक्त जो है ना बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ कबूल फरमाता है इफ्तार के वक्त। इफ्तार का वक्त बहुत कीमती है। इफ्तारी थोड़ी सी कम दस्तरखान पर हो चलेगा, लेकिन इफ्तारी बनाने और दस्तरखान को भरने के चक्कर में किचन में आपका टाइम निकल जाए, मर्द हजरात का बाज़ार में सामान लाने में टाइम निकल जाए, ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है। इसीलिए तीसरा जो अहम घंटा है, इफ्तारी बहुत पहले बनाओ। इफ्तारी ज़्यादा बनाने के चक्कर में मत पड़ो, किचन में आपका टाइम निकल जाए, आपका बाज़ार में निकल जाए। शॉर्ट खाने बनाओ जो जल्दी बन सकते हो, है ना। इफ्तार करने के बाद बना लो, रात को बना लो खाने पीने के लिए, लेकिन इफ्तार या बना सकते हो आप, लेकिन हमारा ये जो घंटा है इफ्तार के वक्त का 1 घंटा, ये बहुत कीमती है, ये हमसे मिस नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि कुछ ख़वातीन किचन में हो, कुछ ख़वातीन जो है ना दस्तरखान पर बैठ कर दुआएँ मांग रही हों। मर्द हज़रात कामों से पहले फ़ारिग हो जाएं, बच्चों को पहले फ़ारिग कर लो और दस्तरखान बिछा कर इफ्तार के वक्त दुआएँ मांगो, कुरान मजीद की तिलावत कर लो। ये 1 घंटा बहुत कीमती है। इस वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। तो ये 3 घंटे मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान के मुबारक महीने में इन 3 घंटों को वसूलने की कोशिश करें। 3 घंटे ना सही तो आधा घंटा, आधा घंटा भी ना सही तो 15 मिनट, इन 3 वक्त में कुछ ना कुछ इबादत करने की ज़रूर कोशिश करें। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को बनाने का मकसद पहले इसलिए है ताकि पूरा रमज़ान हम वसूल सकें इन 3 घंटों में इबादत करके। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।